नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे हैं परमाली ग्रंथ श्री छड़ाला जी। इसमें मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा है। पहली दो ढालों में संसार परिभ्रमण के दुख और उन दुखों का कारण बतलाया है। उसके बाद तीसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने उन दुखों का मूल कारण बतलाना शुरू किया तीसरी ढाल से। तो उन सुखों का उपाय, दुखों से बचने का कारण बताना शुरू किया तीसरी ढाल से। तो सुखों के बचने के सुखों दुखों से बचने के उपाय मतलब सुखों जिससे सुख होता है जिस बात पे चलकर, तो उसमें सबसे पहले सम्यक दर्शन का वर्णन किया। ये हमारी तीसरी ढाल चल रही है, इसको पढ़ते हैं एक बार। दो छंद पढ़ेंगे दोनों आज साथ में ना, वो फिर देखते हैं किसको याद है आज। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता तै शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पणो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। बताइए कोई बताना चाहता है, किसी को याद है? दोनों दोनों चल पहला किसको याद है? पहला कौन बताना चाहता है? हाँ बताओ। मैं बताऊं? हाँ बोलो बोलो। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिवमाहिनता ते शिवमग लागो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिवमग सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारि सोई, यही व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। यही व्यवहार मोक्ष मग सुनिए कहीं रहेगी उभार के। यही व्यवहार नहीं है, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। ठीक है चल बढ़िया। और कोई बताना चाहता है? और किसी को याद है? याद आत्म हाँ बोलो। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते शिवमग लागो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिवमग शिवमग सो सम्यक शिवमग सो दुविध विचारो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिवमग सो दुविध विचारो, तो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। बढ़िया। अगला अगला याद नहीं अगला होगा। भी नहीं याद है ना? हाँ बोलो बढ़िया सुनाइए। पर द्रव्यंते भीन आप में रुचि सम्यक 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 तो भला है, आप रूप को जान पनो तो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष सुनिए हेतु नियत होई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को सोई। चलो बढ़िया है भाई। चलो दो लोगों को तो याद है कम से कम। बाकी आप लोग जो है अब पूछने रहे सबसे, आप जिनसे नहीं पूछा उनका अगला नंबर नेक्स्ट टाइम आएगा, वो बताएंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है तो आप क्या है एक्चुअली याद करने में इतना जोर इससे दे रहे तीसरी ढाल में कि अभी से स्टार्टिंग से याद करना आप शुरू नहीं करेंगे, तो आप ये सोचते हैं कि हम एग्जाम में 3-4 दिन में याद कर लूंगा, तो नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले कभी अपन ने रीजन नहीं करा इनका छंदों का कम से कम,
वो आसान थे याद करना। ये थोड़ा सा क्या है, ढाल भी बड़ी है और छंद की रचना भी बड़ी है, तो आप साथ में याद करते चलेंगे तो आपको आसानी होगी। एग्जाम में भी क्या है, छंद आएंगे ऐसे कैसे ही। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं क्या, सम्यक दर्शन का वर्णन है तीसरी ढाल में। तो सबसे पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं। कौन कौन है आज क्लास में, एक सेकेंड। चलिए तो अपन रिवाइज करते हैं। कहाँ से शुरू किया था हमने, देखो हमने शुरू किया था विश्व किसे कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्यों के नाम सबको याद है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव किसे कहते हैं, जो चैतन्य प्राणों से जीता है या 10 प्राणों से जीता है। चैतन्य प्राणों से जीता है तो हम बोलेंगे भाव प्राण, 10 प्राणों से जीता है तो हम बोलेंगे 10 प्राण। या जीव वो है जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य पाया जाता है, वो द्रव्य है। या जीव वो द्रव्य है जिसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र पाया जाता है। या जीव वो द्रव्य है जिसमें चेतनता पाई जाती है। जीव वो द्रव्य जिसका लक्षण उपयोग है, जीव अमूर्तिक है, जीव चैतन्य की मूर्ति है। इस प्रकार से जीव द्रव्य क्या है, तो थोड़ा सा अभेद आत्मा में भेद डालकर बतलाया कि इस प्रकार से ये जीव के गुण हैं, जीव के लक्षण हैं, इस प्रकार से जीव है। ठीक है, तो द्रव्य किसे कहते हैं, लेकिन फिर प्रश्न ये उठा, तो द्रव्य गुणों के समूह को कहते हैं। गुण किसे कहते हैं, जो जिससे मिलकर द्रव्य बना होता है, या जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में या संपूर्ण पर्यायों में, अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पर्याय किसे कहते हैं, फिर गुणों के परिणमन को, गुणों की अवस्था को, गुण के कार्य को, गुणों के विकार को हम पर्याय कहते हैं। तो ये द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा बार बार आएगी। नहीं, विकार मतलब गुण ने कुछ अवस्था को प्राप्त किया, उसको बोला विकार। हाँ, व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, कौन बताएगा, बताया नहीं क्लास में, व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं। ठीक है, बताया नहीं क्लास में, भैया जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। और चलिए ऋचा ने पूछा पर्याय, विकार बोला ना वहाँ पे, तो व्यंजन पर्याय की परिभाषा ऐसे ही है, प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण का विकार उसे और प्रदेशत्व गुण मतलब हमने पढ़ा था जीव के सामान्य गुण, हाँ जिसके, हाँ हाँ, तो वो उस गुण के विकार को हम क्या कहते हैं, व्यंजन। तो खैर अपना विषय आएगा नहीं इसमें, लेकिन आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको क्विज वगैरह आती है ना ऐसे प्रतियोगिता वगैरह के, व्यंजन पर्याय किससे कहते हैं, जय सिद्धांत प्रवेश का आपको। ठीक है, तो ये हुआ पर्याय। अब जीव हुआ, पुद्गल किसे कहते हैं, तो पुद्गल भी एक ऐसा द्रव्य है जिसमें अनंत गुण पाए जाते हैं। तो कुछ गुणों के नाम इस प्रकार है, कौन कौन से, वो 4 ही गुणों के नाम बताना है हमेशा। क्यों, क्योंकि वो लक्षण है पुद्गल का, मूर्तत्व पुद्गल का लक्षण है। मूर्तत्व तो पुद्गल का लक्षण है, लेकिन अमूर्तत्व जीव का लक्षण नहीं है क्योंकि मूर्तत्व तो पुद्गल में ही पाया जाता है, लेकिन अमूर्तत्व जीव, धर्म, अधर्म, आकाश काल सब में पाए जाते हैं। तो पुद्गल का लक्षण क्या है, मूर्तत्व मतलब स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाते हैं पुद्गल में। तो स्पर्श मतलब एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा उसको छुआ जा सकता है। इसी प्रकार वर्ण मतलब ऐसा गुण है उसमें जिसके कारण उसको देखा जा सकता है, चाक्षु से। वो हम देख नहीं पाए यहाँ जैसे, तो अलग बात है, लेकिन उसमें वर्ण है। तो जिसकी आंखें अच्छी, वो अपने ज्ञान का विषय बना सकता है आंखों से भाई स्पर्श। तो इसी प्रकार रस में लेना, इसी प्रकार गंध में लेना, जिसमें एक गुण पाया जा रहा है स्पर्श नाम का, उसमें नियम से 4 गुण पाए जाते हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। ऐसा नहीं होता है कि हवा तो है उसमें स्पर्श ही पाया जाएगा, क्योंकि वो आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो उसमें हवा में वर्ण नहीं है, ऐसा नहीं है। हवा में भी यदि एक भी गुण है इन चारों में से, तो चारों ही गुण है, वो व्यक्त रहे या अव्यक्त रहे, वो आंखों हम ग्रहण कर पाए अपनी इंद्रियों से, नहीं कर पाए, यदि नहीं कर पा रहे तो हमारी इंद्रियों का दोष है, उनमें तो गुण पाए जाते हैं, है ना। अब नहीं, जितने भी पुद्गल हैं उनमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण तो पाया ही जाएगा। हाँ, जीव में भी ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य सभी सब, जिसमें जो बता रहे हैं हम, जो उसके विशेष गुण है, सामान्य गुण है, जो विशेष गुण है, यदि एक पाया जाएगा सभी पाए जाएंगे विशेष गुणों में। तो विशेष गुण जैसे ज्ञान बोला, तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य सब पाए जाएंगे, उससे मिलकर बना हुआ है ना द्रव्य, तो कम कैसे हो सकते हैं। हाँ, उनकी पर्याय विपरीत हो, या वो उनके गुण जो है अवक्त हो, मतलब इंद्रियों पे व्यक्त न हो पाए, अव्यक्त हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन द्रव्य उनसे मिलकर बना हुआ है। तो एक भी धर्म का लोप नहीं, एक भी धर्म का बोले या गुण का बोले हैं, लोप नहीं हो सकता है द्रव्य में से, द्रव्य का ही लोप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ पुद्गल। अब धर्म, अधर्म, आकाश काल क्या होते हैं, ये देखेंगे जब विषय आएगा, इसमें आएगा विषय। एक विषय छूट गया था हमारा, कर्म किसे कहते हैं, रिवीजन इसके जरूरी है कर्म का, क्यों, क्योंकि 7 तत्वों का भी पढ़ेंगे स्वरूप, तो कर्म बार बार बोलना पड़ेंगे वहां पे। तो कर्म समझने के लिए पुद्गल, कर्म किसे कहते, कार्मण वर्गणाएं किसे कहते हैं, समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं के पिंड को कार्मण वर्गणा कहते हैं। जब ये कार्मण वर्गणाएं आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होती है,
तो उस उन्हीं कार्बन वर्गणाओं को कर्म कहा जाता है, क्योंकि इन कार्बन वर्गणाओं में फलदान शक्ति होती है। तब जब कार्बन वर्गणाएं आत्मा के साथ संश्लेष संबंध को प्राप्त होती है तो उन कार्बन वर्गणाओं में फलदान शक्ति होती है और उन्हीं कार्बन वर्गणाओं को हम कर्म कहते हैं। तो इसका ये हमने समझ लिया था वहां भी, इनकी जरूरत पड़ेगी, इससे आप रिवाइज कर रहे हैं, आपको थोड़ा रिफ्रेश हो जाए मेमोरी। रिवीजन का दिन रहता है ना आज हमारा, तो हम सोचते हैं कि आज जिनका छूटा हुआ है वो एक बार ट्रैक पर आ जाएं, और जिनको नहीं समझ में आया है वो भी पूछ लें, और हमारा भी रीजन साथ में, हमको भी कि हाँ ये कुछ बच गया होगा बताने का। कुछ पूछ प्रश्न है आपका अमृता दीदी का? हाँ, कार्बन वर्ग आवाज आपकी क्लियर नहीं है। कार्बन वर्गणाओं के बारे में समझाना, मैंने नहीं। हाँ, कार्बन वर्गणाओं के बारे में एक बार फिर से बताना, मैंने पहले नहीं समझा है इसे। अच्छा, एक मिनट। हाँ, तो वर्गणाएं क्या होती है? समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं के पिंड को वर्गणा कहते हैं। एक मिनट लिख रहे थे हम यहाँ पे, आपको स्क्रीन दिख रही होगी, लिखा नहीं था पहले, यहाँ पे अब लिख लेते हैं। अच्छा, आपने पूछ लिया, भैया आपको नहीं समझ में आया था पूछ लो, कि ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नहीं समझ में आएगी तो फिर अब बार बार बोलेंगे कर्म क्या होता है, तो समझ में कैसे आएगा? इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ भी लगे ना, पूछ लिया करो आप, हम और आपके कारण दूसरे लोगों को भी क्लियरिटी हो जाएगी। वर्गणाएं मतलब समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं का पिंड। ये कौन कौन से समान गुण है वो अभी हमने पढ़ा नहीं था, वो पढ़ेंगे भी नहीं अभी कि किस प्रकार से समान गुण हैं, लेकिन आप ये समझो कि ये पुद्गल के परमाणु हैं। पुद्गल के परमाणु है मतलब क्या है? धूल होती है ना, धूल, वो भी पुद्गल का परमाणु तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन पुद्गल का स्कंद, दो परमाणुओं के समूह, दो या दो से ज्यादा परमाणुओं के समूह को स्कंद बोलते हैं। परमाणु क्या होता है? परमाणु लिख ले हम यहाँ पे, पुद्गल का अविभाज्य भाग, मतलब एक पुद्गल है, उसको तोड़ते जाए तो कितना तोड़ सकते हैं? तो एक परमाणु के लेवल तक जाके तोड़ सकते हैं, फिर जो परमाणु है वो उसको फर्दर इंडिविजिबल है, उसको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता है। तो पुद्गल का सबसे छोटा अविभाज्य हिस्सा, उसको हम परमाणु कहते हैं। स्कंद किसे कहते हैं फिर? स्कंद दो या दो से अधिक परमाणुओं के स्कंद को, परमाणुओं का समूह, इसे हम स्कंद कहते हैं। तो एक परमाणु का दूसरे परमाणु जैसे जब बंधन को प्राप्त होता है तो हम कहेंगे इन दो परमाणुओं के समूह को स्कंद। दो या दो से ज्यादा कितने हो सकते हैं? तो हम बोलेंगे अनंत भी हो सकते हैं। और अनंत कैसे हो सकते हैं वो भी अपन समझेंगे, अपना विषय आएगा तो आप बोलोगे कि संख्यात लोक प्रदेश में अनंत परमाणु कैसे आते हैं, वो उसका विषय अपना अलग से लेंगे, इसमें आएगा, इसी ढाल का विषय है वो। तो परमाणु एक पुद्गल का अविभाज्य हिस्सा, उसको फर्दर तोड़ नहीं सकते। स्कंद दो या दो से परमाणु जब संबंध को प्राप्त होते हैं तो उसे स्कंद कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। तो वर्गणाएं क्या है? पुद्गल परमाणुओं का समूह है, स्कंद भी कह सकते हो आप इसको, पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और इसमें जो पुद्गल परमाणु है समान पुद्गल परमाणु है। तो ये वर्गणाएं अनेक अलग अलग प्रकार की होती है, मतलब अलग। अच्छा, पुद्गल क्या होता है? पुद्गल के परमाणु, हाँ, पुद्गल के जैसे रेत के परमाणु है ना, तो परमाणु तो नहीं बोल सकते रेत के, लेकिन रेत के कण होते हैं ना जैसे, तो वो स्कंद है। रेत के परमाणु, रेत के जो आपको पार्टिकल दिखते हैं वो स्कंद है पुद्गल के। तो वैसे ही यदि वो मान लो यदि परमाणु होते, उनका समूह बन जाता, तो वर्गणाएं हो, मतलब क्या है? धूल के कण है वास्तव में ये, रज कण बोलते हैं इसको, रज कण। आप पूजा में देखना बहुत बार आएगा ये रज कण, और मेरे को तो याद नहीं आ रही पंक्ति अभी लेकिन आएगा बहुत बार रज। तो रज का मतलब क्या है? यही है, ये पुद्गल के परमाणु, उसको रज कहा। तो रज मतलब धूल, तो धूल के परमाणु। हाँ, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नीत अरि रज रहस, क्या है? अरि रज रहस विहीन। हाँ, रज रहस विहीन, रज आया ना वहां पे। रज मतलब क्या? रज मतलब कर्म, कर्म के, हे भगवान आप सभी कर्मों से विहीन हो, ऐसा बोला है दुर्लताम जी की, वो भी सकल गे गायक। वैसे बहुत सारे रज शब्द आएंगे उसमें, तो रज का मतलब यहाँ भी आएगा जिनागम में, कर्मी कर्मी लगाना है वहां तो हर जगह। ये दूसरे परमाणु से कोई मतलब ही नहीं ना, यहाँ तो रज कर्म की बात चलेगी। तो कर्म तो भी तो वर्गणाएं पढ़ रहे हैं हम। तो वर्गणाएं क्या है? समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं का पिंड। अब ये वर्गणाएं बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, तो हम इतना सब यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं। तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा, आहार वर्गणा आदि आदि जो है वो सब नहीं पढ़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक होती है कार्बन वर्गणा। अब कार्बन वर्गणाएं भी क्या है? वो भी समान गुण वाले पुद्गल परमाणु का ही पिंड है, लेकिन वो अलग प्रकार से बना है पिंड।
ये अलग प्रकार से बनाया है। ये तो ये भी समान परिभाषा तो वही लगेगी, समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं का पिंड, ठीक है। तो ये इसी को हम कारमान वर्गणा यहाँ पे कह रहे हैं। अब ये कारमान वर्गणाएं जो हैं मतलब धूल के कण हैं, अल्टीमेटली धूल के कण हैं पूरे लोक में फैले हुए हैं। हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ भी बैठे हुए हैं, यहाँ भी फैले हुए हैं। अब जब भी आत्मा योग या कषाय या कोई भी विकारी भाव करता है तो वे कारमान वर्गणाएं कैसे शरीर के संबंध को प्राप्त होती है देखेंगे हम विस्तार से, इसी का विषय इसी ढाल का। लेकिन जब शरीर ये आत्मा से संबंध को प्राप्त होती है कारमान वर्गणाएं, तो आत्मा से संबंध को प्राप्त होने के बाद इसमें फलदान शक्ति आती है। तो कारमान वर्गणाएं, ये जो ऊपर लिखी ना कारमान वर्गणाएं, यह कारमान, अरे क्या हो रहा है, वर्गणाएं आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त, ऐसी कारमान वर्गणाएं जो आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त है और उनमें फलदान शक्ति है, और उनमें फलदान शक्ति है। ये लिख लेना पूरा, हाँ ये पहले भी लिखा था अपन ने शायद, शक्ति है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, अब कर्म बोलेंगे, हाँ कब बोलेंगे कर्म ही, तो अब समझ जाना कौन से कर्म की बात चल रही है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म की बात चल रही है यहाँ पे। द्रव्य, तो जब कर्म बोले पुद्गल परमाणु की अपेक्षा से कथन करें तो समझ लेना कि द्रव्य कर्म की बात है। तो इनको द्रव्य कर्म कहें या हम कर्म भी बोलेंगे तो चल, आप समझ जाना। तो क्या होता है फिर कारमान वर्गणाएं, समान गुण वाले पुद्गल परमाणु का पिंड जो लोक में भरा हुआ है, लेकिन जब ये आत्मा के साथ संबंध को, ऐसे संबंध को प्राप्त होता है कि इसमें फलदान शक्ति हो, तो इन्हीं कारमान वर्गणाओं को कर्म कहते हैं। ये कर्म आत्मा के साथ संश्लेष संबंध को प्राप्त होते हैं और भविष्य में आके ये उदय में आते हैं, जिसका फल आत्मा को भुगतना पड़ता है। इन्हीं कर्म का फल संसार है, और जिनको कर्म है ही नहीं वही सिद्ध भगवान है, ठीक है। इसलिए अरिरज रहस विहीन, हालांकि उन्होंने लिखा आर्यन भगवान के लिए, लेकिन उनमें भी 1.5 कर्मों का भाव हो गया है। 1.5 मतलब द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म से वो पढ़ेंगे अपन, इसी ढाल में आएगा सब वो, ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म वाला वर्जित, तो वो सब पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। लेकिन अभी तो कर्म समझना अपने को जरूरी है, क्योंकि अभी बार बार जो तत्वों की विवक्षा चलेगी उसमें कर्म कर्म ये शब्द बार बार आएगा, ठीक है। चले आगे, यहाँ से कुछ प्रश्न है यहाँ पे किसी को? ये तो हो गया था हमारा, रिवीजन कर रहे हैं भाई, ये जो अपने को जरूरी ना यहाँ पे लगेगा ढाल में, ठीक है। ये हो गया हमारा कर्म। कर्म क्या होते हैं, तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, द्रव्य कितने होते हैं, जीव किसे कहते हैं, पुद्गल किसे कहते हैं, कारमान वर्गणाएं किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, स्कंद किसे कहते हैं, कारमान वर्गणाएं किसे कहते हैं, और द्रव्य कर्म किसे कहते हैं। इतनी सारी चीजें पढ़ लिया अभी, इतनी आपको लगेगा इतना सारा पढ़ लिया गया, पढ़ लिया हमने अभी सारी परिभाषा सब, ये स्टैंडर्ड पर डेफिनेशन है सब इनकी। हाँ आगे चले यहाँ से। अब और क्या पढ़ा हमने साथ में, ऊपर आ जाते हैं देखो। ये हो गया। हाँ इसके बाद परिभाषाओं की यदि बात करें तो दर्शन किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, और चारित्र किसे कहते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ क्योंकि ये आत्मा के गुण हैं, तो आत्मा के इन्हीं गुणों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले पूछा था ना प्रश्न आपसे, तो आत्मा के इन्हीं गुण बताया, आप आंसर किसी को याद है कि नहीं है? कि आत्मा में तो अनंत गुण है, फिर इन 3 ही गुणों की बात क्यों की जाती है दर्शन ज्ञान चारित्र की? लो, आत्मा में अनंत गुण हैं, लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग के प्ररूपण में इन तीनों की बात क्यों की जाती है? ये आपको बताया था, ये प्रश्न पूछा भी था मैंने, उसका उत्तर फिर दिया था मैंने ही। क्योंकि इन तीनों में ही विपरीतता पाई जाती है, जो कि संसार मार्ग का कारण है। हाँ बहुत बढ़िया। ये दर्शन ज्ञान चारित्र में जो विपरीतता पाई जाती है वही संसार परिभ्रमण का मूल कारण है, इसलिए इन 3 गुणों की बात कर रहे हैं। यदि इन तीनों के गुणों की पर्याय विपरीत है तो संसार मार्ग मतलब दुख का कारण, और इन तीनों गुणों की पर्याय यदि समीचीन होने लगे, हाँ पूरी नहीं हुई है लेकिन हाँ बढ़ रही है समीचीनता उनमें, तो मोक्ष मार्ग और पूर्ण समीचीन हो जाए तो मोक्ष। इसलिए आत्मा के अनंत गुण होने पर भी फोकस इन तीन ही गुणों पे, दर्शन ज्ञान चारित्र पर। दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन के अलग अलग शब्द अलग अलग आप जगत मिलेंगे आपको। हम यहाँ पे दर्शन का मतलब ले रहे हैं श्रद्धान। श्रद्धान मतलब मान्यता, मतलब आत्मा में एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा हम मानते हैं, हमारी कुछ ना कुछ मान्यता रहती है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो
जीव के लिए है, चाहे शरीर के लिए हो, चाहे भोजन के लिए हो, चाहे आहार के लिए, चाहे इंद्रियों के विषय के लिए, चाहे पर के लिए, चाहे स्व के लिए, भले वो यथार्थ हो नहीं हो, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मान्यता जीव की रहती है, प्रतीति रहती है, अभिप्राय रहता है, अभिनिवेश रहता है, फेथ रहती है, कन्विक्शन रहता है, उसको या मान्यता को, फेथ को हम दर्शन कह रहे हैं, श्रद्धान कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 परिभाषा लिखी थी, करण साधन, कर्त साधन और भाव साधन से। करण साधन मतलब यहाँ पे के द्वारा आएगा करण साधन में, कर्त साधन से जो श्रद्धान करता, भाव साधन से श्रद्धान मात्र। ठीक है, इसी प्रकार ज्ञान से जिसके द्वारा ज्ञान किया जाता, जिसके द्वारा ज्ञान किया जाता है, जिसके द्वारा जानता है, या जो जानता है, या जानना मात्र, ज्ञान मात्र। चारित्र, जिसके द्वारा आचरण किया जाता है, जो आचरण किया जाता है, आचरण मात्र। इस प्रकार से आचरण मतलब आप समझना लीनता, ये चारित्र भी आत्मा का ही गुण है, शरीर का गुण नहीं है। शरीर के चारित्र की कोई बात नहीं है यहाँ पे, आत्मा के चारित्र की बात है। सम्यक का, अब इसका उन्होंने लिखा था सम्यक दर्शन ज्ञान चरण। सम्यक शब्द का अर्थ है प्रशंसा के अर्थ में उपयुक्त ये शब्द सम्यक। सम्यक का मतलब समीचीन, समीचीन मतलब जैसा होना चाहिए वैसा। क्यों समीचीन का मतलब जैसा होना चाहिए वैसा, और मिथ्या का मतलब विपरीत। तो विपरीत का उल्टा, विपरीत का विपरीत समीचीन, या समीचीन का विपरीत विपरीत। अपोजिट हो गए सम्यक और मिथ्या। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग। ठीक है, लिखा भी नीचे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इसको अपन करेंगे बाद में। ये इस प्रकार से अब अपन बात करते हैं किसकी, हमने फिर पढ़ा था अनेकांत, स्याद्वाद, प्रमाण और नय। अनेकांत किसे कहते हैं? बिना देखे कोई बोल सकता है? परिभाषा आई थी एग्जाम में। किसी वस्तु में वस्तु को निपजाने वाले प्रतिपक्षी धर्मों का एक ही समय एक ही वस्तु में पाया जाना, यह अनेकांत है। ऐसा कहना कि ऐसा वस्तु का स्वरूप अनेकांतमयी है, यह अनेकांतवाद है। वो वस्तु का सापेक्षता से, अनेकांतमयी वस्तु का सापेक्षता से कथन करने वाली पद्धति को स्याद्वाद कहते हैं। जिससे यथार्थ अधिगम होता है उसे प्रमाण कहते हैं, यानी सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। वस्तु के एक देश को ग्रहण करने वाला ज्ञान, प्रतिपक्षी धर्मों में से एक धर्म को प्रमुखता से ग्रहण करे और दूसरे धर्म को निषेध नहीं करे। निषेध करे तो एकांतवाद, और गुण कर दे तो सम्यक एकांत मतलब नए। हाँ, तो इसे हम सम्यक ज्ञान लिख सकते हो, सम्यक एकांत मतलब नए। ठीक है, ये इस प्रकार से तो नए के 2 भेद किए थे, निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय मतलब क्या? जो वस्तु, ऊपर लिखा निश्चय, निश्चय नय मतलब जो वस्तु में पहले व्यवहार नय की चर्चा करें तो व्यवहार नय मतलब जो एक वस्तु में या तो भेद डाल के कथन करें, एक ही वस्तु कथन करेगा लेकिन भेद डाल के। आत्मा तो जैसे आत्मा अखंड है लेकिन भेद रूप से दिखेगा उसको, या फिर एक को दूसरे में मिला के कथन करेगा, संयोगी कथन करेगा। जैसे कि शरीर और आत्मा को मिला के एक करेगा, मैं शरीर हूं ऐसा बोला, आत्मा शरीर ऐसा, आत्मा मूर्ति के उदाहरण के लिए ऐसा बोला जाएगा, तो संयोगी कथन हुए। क्यों? क्योंकि द्रव्य कर्मों से आत्मा को एकत्व करवा के कथन बोले गए हैं। पर पदार्थों का संयोग या पराश्रित कथन है, उपचरित है, उपचार से कहा है, यथार्थ में ऐसा नहीं है। इसी प्रकार निश्चय में, निश्चय ने के क्या भेद है कि निश्चय ने की क्या परिभाषा बनाएंगे कि निश्चय ने क्या कथन अभेद रूप से कथन है, असंयोगी है, स्वाश्रित है। आत्मा की बात करें तो आत्माश्रित, और यही सत्यार्थ कथन है। इस प्रकार से हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने 8 प्रकार के नए को वापस से दोहराया था। उपचरित, असद्भुत, याद हो गया होगा सबको। मेरा रंग है, कौन से नए का कथन है? मेरा रंग है। अनुपचरित असद्भुत। अनूप 2 नंबर, अनुपचरित असद्भुत। शरीर का स्वामी स्वयं को कहा जा रहा है, मेरा रंग है, मेरा कहा जा रहा है, शरीर के रंग को मेरा रंग कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब मेरा रंग मतलब शरीर का रंग। हाँ ठीक है। आत्मा में दर्शन, ज्ञान, चारित्र ऐसे अनंत गुण हैं। चार नंबर। हाँ, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार। बहुत बढ़िया। अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं, क्यों? क्योंकि गुणों की बात हो रही है और भेद डाल डाल के कथन किया जा रहा है। मैं त्रिकाली शुद्ध चेतन द्रव्य हूँ।
परम शुद्ध नहीं। परम शुद्ध निश्चय नहीं। मैं लोभी हूँ, अशुद्ध निश्चय नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कथन कर लेना। ये सब हमने पढ़ लिए थे। उपचरित सद्बुद्धि विहार नहीं मतलब जीव से भिन्न पर, जीव के मतलब शरीर है, शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता स्वामी जीव को कहना। अनुपचरित सद्बुद्धि विहार नहीं मतलब शरीर का कर्ता, शरीर और द्रव्य कर्म नो कर्म का कर्ता भोक्ता स्वामी जीव को कहना। उपचरित सद्बुद्धि विहार नहीं मतलब जीव को भेद दृष्टि से कथन डालना, जीव की विकारी पर्यायों अल्प विकसित पर्यायों का स्वामी जीव को कहना भेद रूप से कथन डाल के, और जीव की पूर्ण विकसित पर्यायों या गुणों से जीव को देखना भेद रूप से। अशुद्ध निश्चय नहीं मतलब जीव की विकारी पर्यायों से जीव को जानना भेद रूप से। एक देश शुद्ध निश्चय मतलब कि आंशिक शुद्ध पर्यायों से जीव को एक देखना। साक्षात शुद्ध निश्चय मतलब पूर्ण विकसित पर्यायों से जीव को एक अभेद देखना। परम शुद्ध निश्चय मतलब पर्यायों से पार गुण भेद से अभिन्न आत्मा को देखना। इस प्रकार से 8 प्रकार के नए भी ये पढ़ लेना अपन बार बार। अभी यूज कभी तो चर्चा शुरू भी नहीं हुई है इनकी, समझ लो। अभी तो होना बहुत बाकी है, बहुत आएगा इसमें विषय। बार बार बोलेंगे, आपसे पूछेंगे, आपको पता ना रहेगा कि कौन सा नए का कथन है। ठीक है, आप पढ़ लो, बहुत बार रिवाइज किया हमने, कोई डाउट होता आप पूछ लेना। लेकिन क्या एक्चुअली आपको याद करना पड़ेंगे ये। हाँ, उपचरित भी तो शब्द ऐसे याद करना पड़ेगा, बिना याद करे काम नहीं चलेगा। अभ्यास करना पड़ेगा घर में। ये जो भी पंक्ति आए आप लगाते चले जाओ ना। मैंने लगाया था उस दिन, प्रभु पतित पावन में अपन लगाओ, कौन से नए से बोल रहे हैं सब। कल बताई थी हमने जैसे मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। वो कल लगाए जो थे, मैं रंग राग से मैं रंग राग से भिन्न, भेद से मैं भी भिन्न, अखंड निराला हूँ। मैं ये कल बताई तो थी ये परिभाषा, ये लगाया था सब अपन ने कल चारों ना। आप लगाते चले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो आप देखना, रिफर करना नोट्स को, समझ में तो आ गया होगा आपको, बस थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, ये हो गया अपने जो अपन पढ़ा था अपन, उसका अपन रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं छंद पे। क्या लिखा है यहाँ पे, आपसे बोला था कि आपको बहुत सारी, पहले तो अपन छंद का अर्थ कर लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, आत्मा का हित, किसकी बात चल रही है भाई? यदि स्वयं में रुचि है, जीव की स्व में रुचि है, पर में रुचि है, तो आत्मा की बात नहीं सुनेगा वो। यदि आत्मा में रुचि है मतलब स्व में रुचि है, तो ही आत्मा की बात, आत्मा के वचन सुहावने लगेंगे उसको। नहीं तो दूर के ढोल ही सुहावने लगेंगे और दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आएगा, लेकिन वास्तव में घी तो अपनी थाली में ही है और अपने ढोल सुहावने हैं देखा जाए तो। हाँ, नहीं तो अपने को हमको हमेशा लेकिन पर में रुचि रहती है ना जीव के नादिकाल से। तो अब कह रहे हैं कि स्व में रुचि करें और ये अपनी बात चल रही है ऐसा मान के पढ़ना है इसको। जब भी आत्मा के कथन आए, जब भी ऐसा बोला जाए सव्य शुद्धा हो शुद्ध नया, तो बिल्कुल चित्त प्रसन्न हो जाए, आनंद आ जाए, बिल्कुल सारी आकुलताएं दूर हो जाए, संसार का भय खत्म हो जाए। मतलब ये सब मैं भी बोलूंगा, संसार का भय खत्म हो जाए कि अब तो मैं मतलब मैं शुद्ध हूँ, परम शुद्ध निश्चय है, मुझे किसी का भय नहीं, कोई मेरे ज्ञान धन को हर नहीं सकता है। तो ये अपने को अपनी प्रतीति अपनी रुचि हो तो आनंद आए, पर की रुचि पर की प्रतीति हो तो कैसे आनंद आए। अभी आत्मा की बात कर रहे हैं, किसी जीव को ऐसा लगे पता नहीं किसकी आत्मा फातिमा की बात चल रही है, कोई फातिमा की बात चल रही है, आत्मा खात्मा की बात चल रही है, किसी का खात्मा ही कर दिया, ये फिर कैसे बात चलेगी। आत्मा की बात आए तो जीव लगेगा हाँ मेरी बात चल रही है। आत्मा शब्द सुनते से ही स्वयं की प्रतीति हो उसको, तो समझ में आना कि हाँ स्वयं में रुचि है। तो अपन पढ़ लिया ना, पर द्रव्य नत्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। तो आत्मा का हित मतलब किसका हित, अब आना चाहिए एकदम अंदर से कि मेरा हित। आत्मा मतलब मैं आत्म राम, मेरा नाम आत्म राम है, तो मेरी बात चल रही है। हे आत्म राम, तुम्हारा हित सुख है, आत्मा का हित सुख है, सुख का लक्षण निराकुलता है, निराकुलता मोक्ष में है, इसलिए हे जीव, हे आत्म राम, यदि सुख की प्राप्ति करना चाहते हो आप तो आपको मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। इसके अलावा संसार में कहीं और सुख नहीं है, सुख अपनी आत्मा में ही है, बाहर कहीं सुख नहीं है। तो इसकी सिद्धि करी अपन ने दूसरे ढाल में, अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धा ने पढ़ा था, तब हमने बहुत जोर के दे के ये बात की थी कि पर पदार्थों में सुख है नहीं,
और अपन वापस अजीव तो पढ़ लेंगे यहाँ पे, वापस एक बार और रिवाइज कर लेंगे उसको। तो फिर मोक्ष मार्ग क्या है, तो यहाँ बतलाया सम्यक अभिदर्शन ज्ञान चारित्र मतलब किसके गुण है, आत्मा के। इनकी पर्याय जो है यदि विपरीत है तो सम्यक करना है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी एकता, अभेद रत्नत्रय, यही मोक्ष मार्ग है जो दो प्रकार से विचारना चाहिए। एक सत्यार्थ रूप मोक्ष मार्ग जो मुनिराजों के ही पाया जाता है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग अभेद रत्नत्रय रूप है, और उस अभेद रत्नत्रय का जो कारण है उसे उपचार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। देखो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि गृहस्थों के सम्यक चारित्र होता है, एक देश सम्यक चारित्र होता है, ऐसा वगैरह कुछ उनके कथन है, लेकिन वो आगम सम्मत हमको पढ़ने को मिले नहीं, आपको मिले तो बताना। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि गृहस्थ अवस्था में भी स्वरूपाचरण होता है, इसलिए निश्चय मोक्ष मार्ग गृहस्थों के भी पाया जा सकता है, कुछ लोगों का मानना है ऐसा। तो फिर चारित्र कौन सा है गृहस्थों के पूछा जाए तो वो बोलते हैं स्वरूपाचरण चारित्र है। स्वरूपाचरण चारित्र, हालांकि यह शब्द छहड़ाला में भी आगे आया है, लेकिन मुनिराजों के संदर्भ में आया है, पहली बात ये। दूसरी बात, स्वरूपाचरण चारित्र यह स्टैंडर्ड मतलब शब्द नहीं है, ये पंचाध्यायी करके ग्रंथ है, इसको लोग ऐसा बोलते हैं कि अनार्ष ग्रंथ है, वहां से आया है ये। उसके पहले ऐसा कोई चारित्र के भेद में स्वरूपाचरण नाम का कोई चारित्र मिलता नहीं था। हाँ, लेकिन आप यदि ये कहना चाहें कि आत्मा में रमण करना यही स्वरूपाचरण है तो मान लेंगे, लेकिन हाँ, ये इस प्रकार से जब भी सम्यक चारित्र की बात आएगी तो गृहस्थों के तो नहीं हो पाएगा, ये बात पक्की है। हाँ, गृहस्थों के स्वसंवेदन हो सकता है, आत्मानुभूति हो सकती है, स्वावलंबन हो सकता है, लेकिन वो होने पर भी हम उसको नहीं बोलेंगे सम्यक चारित्र, क्योंकि जब भी सम्यक चारित्र होता है तो बहिरंग मुनि दशा होती ही है, बहिरंग मुनि दशा हुए बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, वैसे हमने क्लेरिफाई कर दिया कि आपको ऐसा बोलने वाले लोग मिल सकते हैं कि गृहस्थों के भी सम्यक चारित्र तो नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे स्वरूपाचरण होता है, वो फिर बोलेंगे कि गृहस्थों के भी निश्चय मोक्ष मार्ग होता है, प्रभेद रत्नत्रय रूप। हाँ, तो गृहस्थों के सम्यक दर्शन तो हो सकता है, सम्यक ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन अभेद रत्नत्रय मतलब रत्नत्रय की एकता को मोक्ष मार्ग कहा है ना, तो गृहस्थों के नहीं हो पाएगा वो, तो फिर उसके लिए तो दीक्षा ही अंगीकार करना ही होगी, उसके बिना निश्चय मोक्ष अभेद रत्नत्रय रूप निश्चय मोक्ष मार्ग तो नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान मतलब आत्मा की अनुभूति और आत्मा का ज्ञान गृहस्थों को होता है, हमको ऐसा पढ़ाया गया है। हो सकता है आपको ऐसा बोलने वाले मिलेंगे जो बोलेंगे गृहस्थों को आत्मानुभूति भी नहीं होती है, गृहस्थों को स्वसंवेदन भी नहीं होता है, गृहस्थों को स्वावलंबन भी नहीं होता है, गृहस्थों को आत्मा का प्रत्यक्ष स्वानुभूति प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं होता, ऐसा बोलने वाले लोग भी मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने ये प्रश्न जो थोड़ा विवादास्पद प्रश्न था, तो मैंने आचार्य प्रज्ञा सागर जी से पूछा 1 to 1 एक दिन कि ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं, नाम भी लेके बोला कि वो लोग ऐसा मानते हैं, ये लोग ऐसा मानते हैं, तो क्या माने हम, उनको समझ में नहीं आया। हमको बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि भाई आप क्या मानते हो, ऐसा नहीं था, हमको क्या आगम का क्या राय है मतलब इसमें। तो उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, मैंने आपको भी उदाहरण देता हूँ आज, निश्चय सम्यक दर्शन क्या ये ना आगे लिखा ना, आप पर विनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो बोला है, आप रूप को जान अगले छंद में। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, उन्होंने बोला कि देख ऐसा है कि नदी में, उनका उत्तर है आचार्य श्री का, आचार्य प्रज्ञा सागर जी, आचार्य विद्यानंद जी के शिष्य। तो उन्होंने बोला कि देखो नदी में धोती बह रही है, हाँ नदी में धोती साड़ी मतलब बह रही है, और साड़ी क्या वो गुच्छा लेते ना जिसके बॉर्डर पे धागे निकले रहते हैं, मान लो ऐसी साड़ी है वो, गठान मान के धागे वाली। अब वो नदी में बह रही है, अब वो साड़ी को पकड़ना है, तो साड़ी को पकड़ने के लिए साड़ी का एक धागा यदि हाथ में आ जाएगा हमारे, उस धोती का यदि नदी में बह रही है, बहती हुई नदी का जो एंड में जो एक धागा था ना, वो धागा हमने हाथ में ले लिया। तो आपसे प्रश्न है, मतलब उन्होंने वैसे प्रश्न पूछा, फिर तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब तो आपसे प्रश्न है कि धोती पकड़ ली कि नहीं पकड़ ली, बताओ अब धोती का एक धागा पकड़ा तो धोती पकड़ी कि नहीं पकड़ी, ये उन्होंने ऐसा बोल के मुझे एक्सप्लेन किया, उनको अच्छा लगा उत्तर। तो आपको बता रहा हूँ मैं, मतलब मैं कौन होता हूँ उनको अच्छा मतलब उत्तर को अच्छा बोलने वाला, लेकिन मुझे अच्छा समझ मतलब क्या सारे विवादों की जड़ हो जाते, सुलझ जाते हैं इससे, इसलिए अच्छा लगा मुझे। ये समझ में आया प्रश्न और उत्तर, समझ में आया कि नहीं आया कि धोती बह रही है नदी में, तो उसके एक धागे को पकड़ने पर हम ऐसा बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे कि धोती पकड़ ली, साड़ी पकड़ ली। तो वैसे ही गृहस्थ अवस्था में आत्मा की तन्मयता पूर्वक शुद्धोपयोग पूर्वक तो लीनता या आत्मा को जानना नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आत्मा के किंचित एक देश के ज्ञान को भी हम बोलेंगे हाँ ये आत्मा का ही ज्ञान है। तो इस प्रकार से स्व संवेदन शुद्धोपयोग रूप तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ एक
देश पकड़ में आ सकता है, एक देश ज्ञान आत्मा का हो सकता है गृहस्थों के भी, ऐसा उनका अभिप्राय था। और इसी अभिप्राय से हमको भी पढ़ाया गया था पढ़ाने वालों ने। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा मानते हैं कि नहीं गृहस्थों के तो ये भी नहीं हो सकता है, उसके लिए मुनि दीक्षा ही अंगीकार करना श्रेष्ठ है। तो इसलिए क्या करें फिर, क्या होता है स्वयं करके देखें, और स्वयं आगम जो भी आगम से जिन्होंने हमको पढ़ाया उससे भी हमने उनसे ही पूछा कि आपने कहाँ पढ़ा, तो उन्होंने बोला कि समय सार जी की टीका में आचार्य जयसेनाचार्य ने ऐसा उन्होंने स्पष्ट लिखा है, उन्होंने प्रमाण दिया उसका कि ऐसा लिखा है उन्होंने कि एक सम्यक दर्शन प्राप्त करने का तरीका है जो गृहस्थों के होता है, एक देश आत्मा का अनुभव। पूरा तो नहीं हो पाएगा आत्मा में आत्मा की लीनता, ऐसा तो आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव में स्पष्ट लिखा है, गृहस्थों के शुद्धोपयोग नहीं होता है। लेकिन हम शुद्धोपयोग की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थों के एक देश आत्मा के अनुभव की बात कर रहे हैं, स्वसंवेदन की बात कर रहे हैं, स्वानुभूति की बात कर रहे हैं, तत्संबंधी आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। हम आत्मा में आत्मा की लीनता जैसी मुनिराजों की पाई जाती है वैसी बात नहीं कर रहे हैं, वैसे तो गृहस्थों के पाई भी नहीं आ सकती है। ठीक है, तो मुनि दीक्षा लेने की जरूरत ही नहीं थी ना, यही हो जाता फिर। तो इस प्रकार से दो प्रकार के मत मिलते हैं, लेकिन जैसा हमको पढ़ाया गया था हम वैसे ही पढ़ा रहे हैं, और जैसा हमने आचार्य प्रज्ञ सागर जी से पूछा वैसा आप यहाँ पे बतलाएंगे कि गृहस्थों को स्वसंवेदन तो कम से कम, तो गृहस्थ करेगा क्या फिर, स्वसंवेदन भी नहीं हो उसको, तो तत्वार्थ श्रद्धान पूर्वक उसको आत्मा की अनुभूति पूर्वक आत्मा की रुचि पाई जाती है, उससे हम सम्यक दर्शन यहाँ कहेंगे, निश्चय सम्यक दर्शन। तो वो आत्मा की अनुभूति पूर्वक ही है, आत्मा की अनुभूति नहीं है जीव के, तो फिर दर्शन समीचीन नहीं है, उसको अभ्यास करना चाहिए। आपके किसी को और कोई विचार हो, यदि अभी रखना चाहे तो रख दे, वो नहीं तो किसी से पूछना हो आपको, आप पूछ के भी बताएं अपने क्लास में, यहाँ बताएं कि अभी हमने उनसे ये पूछा, आपको समझ में तो आ गया होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है। तो वो मैंने आपको बता दिया, देखो दोनों प्रकार के मत हैं, मेरे को कोई ऐसा आग्रह नहीं है कि यही सही है वही सही है, अपने को तो आगम लेके चलना है, या जो समीचीन जो आगम में वर्णन मिलता है अपन उस प्रकार से चलेंगे आगे। हालांकि हर कोई यही बोलता है कि हमने आगम में पढ़ा है, तो मैंने तो बताया आपको रेफरेंस देके कि हाँ यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपन यही लेके चलेंगे, यही मत लेके चलेंगे कि गृहस्थों के स्वसंवेदन संभव है, आत्मानुभूति संवेदन है, हाँ, लेकिन शुद्धोपयोग की तो बात नहीं करना। इसलिए वो लोग कोई ऐसा बोले कि सम्यक चारित्र पाया जाता है, तो वो तो फिर उसका निषेध तो ज्ञानार्णव में स्पष्ट लिखा है आचार्य शुभचंद्र ने। ठीक है, तो आगे चलें, यहाँ से पूछना है किसी को यहाँ पे? तो ये जो मोक्ष मार्ग, आपको कोई होना मंतव्य हो आपका तो बिल्कुल बताना यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसा विषय जिस पे बात की जानी चाहिए। तो आपको और कहीं से कुछ पता पड़ता है इस बारे में, कहीं से कुछ लेख मिलता है मुनिराज का, पंडितों का, विद्वानों का, तो आप जरूर बताइएगा, मुझे ईमेल कर देना या व्हाट्सएप कर देना रीचा को, तो हम देख लेंगे उसको। ठीक है, तो आगे चले यहाँ से। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसकी एकता, इसी को मोक्ष मार्ग कहा, जो दो प्रकार से जानना है। जो सत्यार्थ रूप है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो उसका कारण है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब जो भी हो भाई, लेकिन बात तो ऐसी है कि निश्चय और व्यवहार ये दोनों साथ में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं करना, यदि कोई जीव ऐसा मानता है, क्या आपने अच्छा बताया, सव्य शुद्धा हूँ शुद्ध नया, परम शुद्ध निश्चय नय से, तो मैं सर्वदा शुद्ध ही हूँ, मैं तो सिद्ध हूँ, मम स्वरूप है, भजन भी है, मम स्वरूप है सिद्ध समान, तो भी वो परम शुद्ध निश्चय नय से कहे गए कथन है वो। हाँ, तो अब लेकिन जीव इस निश्चय नय के कथन को, परम शुद्ध निश्चय नय के कथन को लेकर बैठ जाए, इसको पकड़ के तो बैठ जाए, और व्यवहार का सर्वथा ही लोप कर दे, तो मोक्ष मार्गी नहीं है। क्यों? क्योंकि दौलतराम जी बोलेंगे आगे, मुख्योपचार दुभेग यो बड़ भागी रत्न त्रय धरे, कि भाई जब रत्न त्रय का धारी होता है उनको व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग दोनों साथ में प्रकट होते हैं, साथ में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि निश्चय जब पाया जाएगा तो व्यवहार का पूरा लोप ही कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार जो है लगाया था ना, निश्चयाभासी जैन मिथ्या दृष्टियों के लिए ऐसे शब्द मिलते हैं मोक्षमा प्रकाशक में, निश्चयाभासी जैन मिथ्या दृष्टि, पढ़ना मोक्षमा प्रकाशक, मिलेंगे आपको ऐसे शब्द, टोटोडर्मल जी ने लिखे हैं वहां पे। तो उन्होंने लिखा कि भाई ये जो लोग है ना, ये जो कैटेगरी है, ये ऐसा मानती है कि मैं हमेशा सर्वशुद्ध ही हूँ, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो पूरी पूजा का, अभिषेक का, सामायिक का, प्रतिक्रमण का, सभी का लोप कर देते हैं। ऐसे भी लोग हैं, अभी भी हैं भाई ऐसे लोग जो पूजा आदि का लोप कर देते हैं, क्यों अपने आप को पर निश्चय सिद्ध समान अनुभव करते हैं, मतलब गृहस्थ को भी सिद्ध समान, मतलब घर के कार्य करते हुए अपने आप को सिद्ध समान अनुभव करते हैं। ठीक है, तो परम शुद्ध निश्चय ऐसा एक विशेष
प्रयोजन की सिद्धि के लिए वो बात है, ठीक है, लेकिन ऐसा करते हुए व्यवहार का लोप नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात क्या, दूसरी बात समझ में आ गई आपको क्या है? दूसरी बात यह है कि व्यवहार नय के कथन को अंगीकार करते हुए निश्चय नय का भी लोप नहीं करना है। कैसा है कि जीव क्या है, पूजा, अभिषेक, सामायिक, भक्तामर स्त्रोत, शांति धारा, इनसे ही मोक्ष होना मान ले और अपनी आत्मा की रुचि, आत्मा के ज्ञान और आत्मा में लीनता के श्रद्धान का ही लोप कर दे। तो सिर्फ व्यवहार की क्रिया करने से भी मोक्ष नहीं होता। इनके लिए पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा, मोक्ष मार्ग में व्यवहाराभासी जैन मिथ्या दृष्टि और उभयाभासी जैन मिथ्या दृष्टि की भी वहां बेचना है, वो तो वहीं से करना भैया, अपन यहाँ लेंगे तो पूरा अध्याय हो जाएगा। इतना तो नहीं करेंगे, 7वां अध्याय आप पढ़ लेना वहां पे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। तो ये क्या है कि आचार्य विश्वनाथ सागर जी जो हमेशा उदाहरण देते हैं वही मैं आपको देता हूं। जैसे कि दही में से मक्खन निकालना है तो उसमें मथानी चलानी पड़ती है। मथानी में 2 रस्सी रहती है, तो जब एक रस्सी को खींचा जाता है तो दूसरी रस्सी को क्या किया जाता है? प्रश्न पूछते हैं वो कि जब एक रस्सी को खींचे जाते हैं तो दूसरी रस्सी को क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं? हाँ ढीला छोड़ते हैं। हाँ, अब लोग क्या बोलते पता है? अभी ऋचा ने भी बोला थोड़ी देर पहले, हालांकि ठीक कर दिया उसने अपने आप को। उसने बोला कि छोड़ दिया जाता है। भी छोड़ते नहीं है, ऐसे आचार्य श्री भी यही बोलते हैं, लोग बोलते छोड़ दिया जाता है, भैया छोड़ते नहीं है। जब एक रस्सी को टाइट किया है तो दूसरी को ढीला किया है, छोड़ दोगे तो फिर मथाएगी क्या? वो ढीला किया है। वैसे दूसरी को जब खींचते हैं तो पहली को ढीला किया जाता है। वैसे ही जब श्रावक गृहस्थ अवस्था में निश्चय की रस्सी को खींचे तब व्यवहार को पकड़ के तो रखे, ढीला कर दे, और जब व्यवहार की रस्सी को खींचे तब निश्चय की रस्सी को पकड़ के रखना है लेकिन ढीला कर देना है, तो फिर मक्खन निकलेगा। नहीं तो दोनों रस्सी छोड़ देंगे या एक रस्सी को खींचते रहेंगे तो मक्खन निकल नहीं पाएगा, कोई भी रस्सी हो छोड़ देंगे तो मक्खन नहीं निकल। तो इसलिए क्या है, दोनों जो नए हैं दोनों नए साथ साथ चलते हैं। आगे लिखा भी है, जैसे मैंने आपको बताया, मुख्योपचार दुभे को यो बड़भागी रत्न त्रय धरे अरु धरेंगे ते शिव लहे तिने सुजो सजल जगमल हरे। पंक्ति आएगी ऐसी आगे। तो इसलिए क्या है, दोनों नए साथ में मिलकर ही मोक्ष मार्ग है। ऐसा नहीं है कि ये जब निश्चय प्रकट होता है तब व्यवहार का लोप हो जाता है, ऐसा नहीं है। भेद रत्नत्रय की दशा में भी व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रकट रहता है। किस प्रकार से रहता है अपन देखेंगे जब प्रसंग आएगा निश्चय आगे 6ठी ढाल में। मतलब क्या है कि जैसे हमने कहा कि पर प्राणियों की हिंसा न करना, यह भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। तो मुनिराजों के ध्यान की अवस्था में पर प्राणियों की हिंसा का निषेध वैसे ही हो जाता है, इसलिए वो व्यवहार में प्रकट रहता है। इस प्रकार के कथन करेंगे आगे, अभी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इस प्रकार से दोनों को मतलब मुनिराजों के अभेद रत्नत्रय की दिशा में ऐसा नहीं निश्चय रहता, व्यवहार प्रकट रहता है वहां पे। ठीक है, तो दोनों अभी किसी का लोप नहीं करना है अपने को, इसलिए दोनों बातें साथ में चलेगी यहाँ पे। ऐसे ही आगम का भी कथन है। अब ये अंतर क्या है निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग में, ये हमने देखा था यहाँ पे। क्या अंतर, इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। ये देखो यहाँ पे निश्चय नय से मोक्ष मार्ग क्या लिखा, आत्मा में रुचि, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में लीनता, ऐसा अभेद रत्नत्रय रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग मतलब 7 तत्व में श्रद्धान, 7 तत्वों का ज्ञान और शुभ राग रूप चारित्र, व्रत समिति गुप्ति रूप चारित्र, ऐसा मतलब शुभ राग रूप चारित्र लिखा है यहाँ पे। ये अभेद रत्नत्रय रूप है, ये भेद रत्नत्रय रूप है, वो सत्यार्थ है। निश्चय मोक्ष मार्ग साक्षात कारण है मोक्ष का, इससे सत्यार्थ है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है, इसलिए ये मोक्ष का उपचरित मार्ग है, मतलब मोक्ष उपचरित मोक्ष मार्ग है। ये साधन है, ये साध्य है, ये कार्य है, ये कारण है। वो निवृत्ति की अपेक्षा से, प्रवृत्ति की अपेक्षा से वो साक्षात वीतराग भाव रूप है। और वीतराग अवस्था में जितना भी राग रूप अंश पाया जाता है वो उसको उपचार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। मतलब शुभ राग जो है, धर्म का जो राग है, इधर ये शुद्धोपयोग रूप है, शुभोपयोग रूप है। इस प्रकार से अंतर से भी एग्जाम में नहीं आ जाए, हाँ देखना आप। लिख लिए होंगे आपने? नहीं, अब रिवीजन नहीं कराएंगे, इसका तो हो गया रिवीजन। अब रिवीजन के समय याद करोगे मतलब। अब आगे चले हम दूसरे छंद का अर्थ करें, उसके पहले ये हमने मोक्ष मार्ग का इंडेक्स देखा था। ये मैं देखो, मैं चाहता इसको चाहे तो बना भी सकते हैं अभी,
बिना बिल्कुल देखे इधर रेफर करें। हाँ, लेकिन मैं इतना बहुत टाइम लगेगा इसमें, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया था। नहीं तो आप बिल्कुल आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस करना घर में बनाए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हालांकि अभी तो आपसे बोलना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कारण ये कि छड़ा तो पढ़ी नहीं ना। अभी छड़ा जब पढ़ लोगे ना तब आप ये पूरा बना पाओगे अपने मन से, ये पूरा मोक्ष मार्ग का, क्योंकि सारे शब्द आने वाले हैं इसमें। वो जो आप ये जब छेवन ढाले याद आएगी, पूरा का पूरा आप बना सकते हो कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या आएगा। इसलिए हम इसको भी बना नहीं रहे हैं। तो छड़ ढाला जब हो जाएगी पूरी अपनी, उसके बाद आप स्वयं बना के देखना। तो इस प्रकार से ये क्या पहले छंद का हमने अर्थ किया। इसमें वो जो 6, 7, 8 बातें बताई थी क्या, कि सुख का रक्षण निराकुलता है। बाजार यदि सुख पर द्रव्यों में होता तो बाजार में भी सुख मिलना चाहिए, सुख का इंजेक्शन आना चाहिए, आधा पौन किलो सुख देना चाहिए हर किसी को। लेकिन बाजार में सामग्रियां मिलती है जिसमें जीव को सुख की बुद्धि है, सुख नहीं मिल पाता। लेकिन चाहिए तो सुख, लेकिन सुख की बुद्धि जाए वो सामग्री मिल रही है। इसका मतलब कुछ समझना चाहिए, इसके पीछे क्या मतलब है। जो समझदार है वो विचार करे, जो आत्मार्थी है वो विचार तो करे एक बार कि बाजार में सुख क्यों नहीं मिलता। और क्योंकि सुख आत्मा का स्वभाव है, आत्मा में ही मिलेगा, आत्मा के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी आत्मा में रुचि कि मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है, ऐसी निज आत्मा में रुचि। पर में बिल्कुल सुख नहीं है, पर द्रव्यों से अत्यंत न्यारा हूं मैं, ऐसी आत्मा में रुचि। परम शुद्ध निश्चय नय से मैं सिद्ध समान हूँ, त्रिकाली शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अविरुद्ध हूँ, चैतन्य मूर्ति हूँ, सिद्ध हूँ। इस प्रकार से अपनी आत्मा में रुचि होना, आत्मा का श्रद्धान होना, स्वयं क्या मानता है जीव स्वयं के बारे में, वो बात है यहाँ पे। ये निश्चय सम्यक दर्शन है, कल बताया था इसके बारे में। निश्चय सम्यक दर्शन के बारे में थोड़ा ज्यादा बताया, निश्चय ज्ञान और चारित्र के बारे में थोड़ा कम बताया। कारण ये है कि निश्चय सम्यक दर्शन का विषय कहीं आगे आने वाला नहीं है। इससे कल निश्चय सम्यक दर्शन में थोड़ा विस्तार से लिया था। निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र का वर्णन तो आगे भी आएगा, चौथी ढाल में और छठी ढाल में। तो हम वापस लेंगे निश्चय सम्यक ज्ञान क्या होता है, निश्चय सम्यक चारित्र क्या होता है उसके। निश्चय सम्यक चारित्र के ऊपर तो यहाँ 3-4 छंद अलग से मंडी जी खुद लिखने वाले हैं। तो लेकिन हमने इससे कल निश्चय सम्यक दर्शन पूरा विस्तार से लिया था। क्या है निश्चय सम्यक दर्शन? पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि होना। शब्दों के ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, शब्दों का ज्ञान तो जीव ने बहुत बार किया है। अब स्वयं प्रतीति होना चाहिए कि मैं जीव हूँ, अपनी रुचि कहाँ है अपने को ख्याल में होना चाहिए। जगत में रुच रहा है कि स्व में रुच रहा है। जो भी सुबह से लेकर शाम तक क्रियाएं करी वो आत्मा के लिए की या शरीर के लिए की, या और शरीर से भिन्न पर पदार्थों के लिए की, ये अपने को ख्याल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में क्लास में बैठे हैं तो ठीक है मैं आत्मा हूँ, जैसी क्लास खत्म हुई वैसे ही अब तो मैं मनुष्य हूँ। हो गया अपना, आज इतिश्री हो गई, आज का पुण्याश्रव हो गया। हाँ हाँ, तो पुण्याश्रव की तो बात ही नहीं पूरी ढाल में, 6 ढालों में कहीं बात ही नहीं है कि पुण्याश्रव की। देखना आप स्वयं पढ़ के देख लेना आप, यकीन नहीं हो तो कहीं नहीं बात करेंगे पुण्य, मतलब पंडित जी भी करने वाले नहीं, उल्टा है वो बताएंगे पुण्याश्रव को, तो बता चुके हैं एक बार तो। वो वापस बोलेंगे अब यही आत्म के दुख कारण ताते इनको तजिए, ये पुण्याश्रव आत्मा का दुख का कारण है, इसको तजो, ऐसा बोलेंगे। तो बात क्या है यहाँ पे फिर? धर्म की प्राप्ति का फल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सम्यक दर्शन मतलब निश्चय सम्यक दर्शन मतलब पर द्रव्यों से भिन्न हूं मैं, ऐसा नीच का श्रद्धान हो ना वास्तव में तो समझना है कि सम्यक दृष्टि हूं मैं। और नहीं है तो क्या करें? तो तत्व का अभ्यास करें। तत्व क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे तीसरी ढाल में। तत्वों का अभ्यास करें, इसके तत्वों के अभ्यास से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है ना। है ना, कारण सो व्यवहार हो, ऐसा कहा ना। हाँ, जो सत्यार्थ रूप से आत्मा की रुचि यह सत्यार्थ है, उसके पीछे कारण क्या बनेगा? तत्वार्थ श्रद्धानम बनेगा। 7 तत्वों की चर्चा भी आने वाली है। तो भी नहीं है तो क्या करें? वो चौथे ढाल में भी बोलेंगे ऐसा, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, हे जीव इसलिए तू जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों का अभ्यास कर और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर। तो अभ्यास करते हैं कि नहीं करते हैं हम? इसलिए विचार, ये आपको कुछ प्रश्न है क्या? हाँ, ये भी आपने शुद्धोपयोग और शुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, तो उपयोग की परिभाषा नहीं बताई इस बार रिपीट में। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। हाँ, जैसे ना ज्ञान दर्शन का रूप है उपयोग। हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ने में आया कि साकार रूप भी होता है उपयोग और अनाकार रूप भी होता है उपयोग। तो ये साकार और अनाकार का लेखक का क्या तात्पर्य? साकार और अनाकार का लेखक का तात्पर्य हम यहाँ देखते हैं स्क्रीन पे।
मैंने बताया नहीं विस्तार से इसको, इसकी चर्चा कहीं आने वाली नहीं है। एक काम ये भी कर सकते हैं, चौथे ढाल में भी देख सकते हैं, लेकिन आपने पूछा है तो अपन यहाँ का लिखा मैंने, हाँ यहाँ लिखा, देखो दर्शन यहाँ लिखा है वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास, है ना। एक दर्शन यहाँ लिखा वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास, तो ये जो वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास, हाँ सामान्य प्रतिभा होगा जब तो आदमी को ज्ञान होगा। मेरा कहना तो ये सिद्धांत बाद में होगा, पहले सामान्य प्रतिभास करा अपन ने, तो उसके बारे में ज्ञान होगा। आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर दे रहा हूँ मैं तो अभी कि निराकार क्या होता है, साकार क्या होता है, यही प्रश्न है ना। अनाकार, हाँ वही, निराकार और अनाकार एक ही बात है। निराकार और साकार ये दो है भेद, तो ये किसके भेद है, तो ये उपयोग के भेद हैं, ठीक है। तो उपयोग का क्या उपयोग लिखा था, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, ठीक है। ज्ञान तो इसका मतलब ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, इस प्रकार से उपयोग के दो भेद हो गए। तो ये जो ज्ञान है ये तो साकार है, साकार मतलब वस्तुओं का जब जानना होता है तब साकार जानना होता है। साकार मतलब जैसे है पूरा पूरा जानना हो रहा है, पूरा मतलब जो जिस प्रकार से जानना होता है। और दर्शन जो है यहाँ लिखा वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास, ये निराकार है। इसमें जो प्रतीति होगी, मतलब प्रतीति नहीं बोलना चाहिए, प्रतिभास जो होगा वो प्रतिभास जो है वो निराकार होगा। कहीं कुछ है ये सत्ता मात्र का आभास होगा, तो वो आभास जो है वो निराकार है। तो इस प्रकार दर्शन उपयोग जो है ये निराकार है और ज्ञानोपयोग है ये साकार है। ठीक है, ठीक है आगे चलें यहाँ से। आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो, मेरे को लगता है क्लियर है, आवाज नहीं आ रही है। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ से, और इसको क्या है अपन और चौथी ढाल में देख लेंगे वापस से एक बार, क्योंकि ज्ञान की जो प्रोसेस है चौथी ढाल में मति अवग्रह इहा अवाय धारणा, तो अवग्रह के पहले दर्शन, वो हम देख लेंगे एक बार, अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह उसके पहले दर्शन, इस प्रकार से और देख लेंगे। डिटेल में देखना है हमें तो, बाकी दर्शन की चर्चा छह ढाला में कहीं नहीं है। मतलब ये जो वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास है, निराकार या अनाकार रूप दर्शन, उसकी बात यहाँ छह ढाला में तो कहीं नहीं आएगी। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि। तो ये आत्मा में रुचि, देखो इस रुचि पे बार बार बल दिया जा रहा है कि हमें अपनी हम अपने आप को मानता है क्या है, हमने आपसे प्रश्न पूछा अपना परिचय दो, तो क्या आता है कि परिचय तो हम देंगे, हम ऐसे ही देंगे परिचय तो कि भैया हमारा नाम ये, हम यहाँ रहते हैं, लेकिन उसको यथार्थ मान रहे हैं कि उसको सब उपचरित मान रहे हैं कि हाँ ये तो अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार से मैं शरीर हूँ, इस प्रकार के कथन है ये कि वास्तव में ऐसा। तो अपना परिचय दो, तो सबसे पहले आना चाहिए कि सहजानंद स्वरूप हम, ये सब प्रतीति में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो फिर इसका मतलब रुचि जो है पर पदार्थों में शरीर को अपना मान के बैठे हैं हम। तो ये सब लगाना अपना, खुद एक्सपेरिमेंट करना अपने ऊपर। और यहाँ क्या लिखा, अब आगे चले हम यहाँ से, आप रूप को जान पनो तो सम्यक ज्ञान कला है, आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान, मतलब हम जो कह रहे हैं स्वसंवेदन आत्मानुभूति स्वावलंबन पूर्वक आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान। ऐसा नहीं कि शब्दों से ज्ञान, शब्दों से ज्ञान नहीं बोल रहे, आत्मा शब्द पढ़ तो लिया तो हो गया ना आत्मा का ज्ञान, नहीं कि शब्दों का ज्ञान हुआ है। जैसे कल उदाहरण दिया था कि चीनी जो है एक तो शब्दों से जाने और एक स्वयं छू कर या रसना इंद्री पर रखकर जाने, तो वो जो रसना इंद्री पर रखकर जो ज्ञान होगा वो शक्कर का साक्षात ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। वो बाकी जो शब्दों से हो रहा है वो तो शब्दों का ज्ञान है, शक्कर का ज्ञान कहाँ ज्ञान है, शक्कर के शब्दों का ज्ञान है। उसी प्रकार आत्मा के शब्दों का ज्ञान अलग है और आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान स्वसंवेदन पूर्वक स्वानुभूति पूर्वक आत्मानुभूति पूर्वक वो ज्ञान अलग है। तो यहाँ पे निश्चय सम्यक ज्ञान की जब बात आएगी तो उस आत्म ज्ञान की बात होगी जो कि आत्मानुभूति पूर्वक होता है। और ये सम्यक ज्ञान ये कला है, मतलब ये सम्यक ज्ञान हो जीव को, उसके बाद फिर कितने उपसर्ग आ जाएं। जंगल में बैठे मुनिराज, उन पे कितने उपसर्ग आए, सिंह खा ले श्यानी खा ले, लेकिन वो अपनी आत्मा को अपने शरीर से प्रत्यक्ष भिन्न जानते हैं। तो वो शरीर के साथ कुछ भी होए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो आप बोलोगे ना यही कला है, भी आप वन में बैठे हैं वनवासी मुनिराज, कोई अब कितनी कथाएं है ना, पार्षद भगवान के जीव कितनी बार कमठ ने आके निगल लिया, क्या कभी शेर बन के कभी अजगर बन के, हाँ तो क्या हुआ ये सब, लेकिन उन सम्यक ज्ञानी है, वो सम्यक ज्ञानी है तो फिर शरीर के साथ कुछ भी होता है तो एक कला है। इसलिए कह रहे तो आप जंगल में शेर आ जाए सामने और आप बिल्कुल निश्चल बैठे रहो, अपना आसन भी नहीं छोड़ो,
मन में आसन तो छोड़ो, मन में भी कुछ विकल्प नहीं आए, इसका मतलब ये बहुत बड़ी कला है ऐसा होना, इसलिए कला लिखा है उसको वहां पे। फिर लिखा सम्यक चारित्र की परिभाषा कि आत्मा में आत्मा की लीनता, इसे ही सम्यक चारित्र कहते हैं। इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र या भेद रत्नत्रय रूप यही निश्चय से मोक्ष मार्ग है। ये जो निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन हो गया है, अब आगे व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन यहाँ से शुरू होगा, जो छठी ढाल तक चलेगा। छठी ढाल में 28 मूल गुण मुनिराजों के उसकी चर्चा है, वो अच्छी यहाँ पे। उसी में हम आचार्यों के 36 मूल गुण और उपाध्यायों के 25 मूल गुण भी ले लेंगे। थोड़ी थोड़ी चर्चा तो है उनकी, पूरी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ले पूरा कर लेंगे उनको वहां पे। उसके बाद फिर वापस से निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा वापस शुरू होगी। तब तक के लिए क्या, तब तक के लिए कारण की चर्चा करें हम, और कारण की जब चर्चा करें तो कार्य को ना भूल जाए। हाँ, दोनों को देखो, दोनों साथ में लेके चलना पड़ेगा, आपको बताया, दोनों साथ में लेके चलना पड़ता है, व्यवहार और निश्चय। ऐसा एक को भी छोड़ नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए खाने की सामग्री जुटाए बिना खाना, भोजन नहीं बन सकता, लेकिन भोजन की सामग्री जुटाना मात्र ही तो भोजन का बनना नहीं। तो दोनों चाहिए, भोजन की सामग्री भी चाहिए और भोजन भी चाहिए, फिर भोजन बनेगा। हम सोचें कि भोजन की सामग्री का अभाव कर दें और भोजन बन जाए, संभव नहीं। व्यवहार का निषेध कर दो, निश्चय हो जाए, संभव नहीं। या कोई बोले कि भोजन की सामग्री जुटा ली है, भोजन ही बन गया, लगभग लगभग ही बना है, लेकिन वो उपचार की कथन कहेंगे, वो सत्यार्थ की कथन कहाँ कहलाएंगे। इसलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग के साधन तो जुटा ले जीव, और निश्चय अपनी आत्मा पे दृष्टि न रखे, उसका लक्ष्य न बनाए, उसकी रुचि न बनाए, उसका ज्ञान उसमें स्थिर होने का श्रद्धा न बनाए। और मुनिराज हो तो हम बोलेंगे स्थिर न हो उसमें, तो फिर अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं, निश्चय की प्राप्ति नहीं। इसलिए दोनों जरूरी है, दोनों मथाने की दोनों रस्सियों की तरह है, एक को भी छोड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर मक्खन नहीं निकलेगा। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। आपका कोई प्रश्न हो तो आप कर लीजिए। अब कल से अपन छंद नंबर 3 शुरू करेंगे। ये इसका वर्णन हो गया, निश्चय का वर्णन तो इतना सही है। आपको एक्सरसाइज करना, आपको अभ्यास करना है इसका कि मैं आत्मा हूँ, इसकी रुचि का। ये अभ्यास तो आपको, ये वर्कशॉप की तरह लेंगे आप इसको तो आपको फायदा होगा। नहीं तो जीवना ऐसा पहली बार नहीं पढ़ रहा आप छड़ाला, ईमान की चलना कि पहली बार नहीं पढ़ रहे छड़ाला, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हम सबने। अभी 2 बार लिखिए पंक्ति इसमें, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवे उपजायो, अंतिम ग्रेवे की हत पायो अनंत वीर्यापद। हे जीव, तूने मुनि इच्छा धारण करके अनेक बार अनंत बार ग्रेवे उपजाया है। तो जब मुनि इच्छा लीजिए तब ये नहीं पढ़ी थी कि छड़ाला, ऐसी किताबें नहीं पढ़ी थी हमने, पढ़ा तो अनेक बार है। तो फिर क्या कमी रह गई? कमी ये रह गई कि जो पढ़ा हुआ उस पर श्रद्धा नहीं हुआ। आत्मा की बात पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये मेरी बात चल रही है, मैं आत्मा हूँ, इस पे श्रद्धान ही नहीं हुआ। तो अब वो श्रद्धा हम करें, ऐसा पुरुषार्थ जगाएं, तो समझना कि हम आत्मा का हित चाहते हैं और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, फिर कल नहीं तो तीसरा छंद हम शुरू करेंगे। चलिए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप। देह मरे भले में नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूपी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूपी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय